ये कहीं से भूल नहीं लगी कपड़े भी कर लेंगे। सब परम ज्ञानी है। ऐसे ये यहाँ के बैठ जाओ। हम लोग बुक लेकर तो क्या तीन मार देंगे। तो ये किताब तो भूल नहीं है घर में जाके तो भूली, मतलब जो यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लो या फिर ऐसे घूमते फिरते पढ़ लो तो हो रहा है बस। हाँ, नोट्स बनाने के लिए इसलिए तो सर हफ्ते में 3 दिन कर लेंगे हम लोग। हमारा ह्यूमन माइंड कैसा होता है ना, जब इमरजेंसी आती है तो एक्शन लेता है। उसके पहले तक वो कुछ नहीं करेगा। एग्जाम की डेट आ जाएगी तो ऐसा ऐसा नोट्स खोलेगा। नहीं, यही है सही तरीका पढ़ने का। होंगे ना सर। हाँ, ready? Yeah, let me just share a screen for you. कल से हमने एक नए यूनिट और चैप्टर की शुरुआत की है, पंच महाभूतास थ्योरी। अर्थात हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और उन पंच तत्वों से हम कैसे चिकित्सा करेंगे। पंच तत्व पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस में भी जाना था। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ किया है पृथ्वी तत्व से चिकित्सा। पृथ्वी तत्व से जो चिकित्साएं होती हैं उसमें प्रथम है प्रॉपर मड थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा। दूसरा है आहार चिकित्सा। तीसरा है चुंबक चिकित्सा और चौथा है मालिश चिकित्सा। तो हमने कल शुरू किया था मिट्टी चिकित्सा। तो मिट्टी चिकित्सा के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिट्टी के गुण क्या होते हैं, मिट्टी के किन गुणों के कारण से उन्हें चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो गुण है वो उनका थर्मल चेंजेस। जहां जैसी आवश्यकता है वो वैसा चेंजेस क्रिएट करता है। वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो थर्मल चेंजेस उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, मिट्टी में जो केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स जो कि मिट्टी के माध्यम से पौधे तक पहुंचते हैं और पौधा जो है वो बड़ा होता है, उसमें बीज आते हैं और फिर वो धीरे धीरे एक फल का आकार लेते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मिट्टी में बहुत एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म बना रहे हैं, तो कोर में मैग्नेटिज्म बन रहा है, इसलिए वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो जब हम मिट्टी शरीर पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी हमारे बॉडी में होते हैं। हमारा पूरा बॉडी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट से ओवर इलेक्ट्रिसिटी हमें डैमेज कर जाती है। ओवर इलेक्ट्रिसिटी हम सहन नहीं कर सकते ना, कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। तो ये हमारे शरीर के अंदर के इलेक्ट्रिक करंट्स को मैनेज करती है, क्योंकि हार्ट एक करंट सिस्टम पे ही काम करता है। उसको करंट मिलता है, टक 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 वो काम करता है। जैसे एक गाड़ी होती है, तो गाड़ी में जो स्पार्क प्लग होता है, उस स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, जैसे स्पार्क प्लग स्टार्ट करते हैं तो वहां इग्निशन मिलता है, तो वो वहां से एनर्जी भेजता है और पिस्टन फिर पेट्रोल का कंबशन करता है। तो वैसे ही हमारा हार्ट भी इसी तरह से काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम करता है। और चौथा मैंने बताया था मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब उसका दबाव पड़ता है और वो जहां है वो उन चीजों को समतल कर लेता है। मिट्टी पर मड पैक को, मिट्टी पट्टी को जब हम लगाएंगे तो वो जिस जगह पर मान लीजिए ज्यादा कचरा जमा है वो वहां पर दबाव क्रिएट करेगा और उस कचरे को उस स्थान से हटाने का अपना प्रयास करेगा। वो तो बट ऑब्वियस है कि हम जैसे सरफेस पे रखेंगे वो वैसा ही आकार लेगा। अगर इधर का हिस्सा उठा हुआ है, मैंने सपोज ऐसे इस पे रखने की कोशिश की, मैंने मिट्टी पट्टी बनाई और ऐसे रख दी, तो अब देखिए इधर जमीन से टच हो रहा है, इसमें टच हो रहा है और इधर का हिस्सा उठा हुआ है। तो धीरे 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 क्या करेगा, ये जो उठा हुआ हिस्सा ये उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा
और प्रेशर क्रिएट करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इन 4 अफेक्ट्स के साथ मिट्टी का उपयोग 2 तरीके से किया जाता है। एक जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन, हम मिट्टी को डायरेक्ट पूरे शरीर पे लगा सकते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन जो आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल क्लास में सीखा, जो कपड़े में मिट्टी को रख करके लगाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैक्स, पट्टी। हिंदी में बोला जाए तो पट्टी, और इंग्लिश में बोला जाए तो पैक्स का उपयोग करते हैं। और डायरेक्ट लगाते हैं वो मडवाज जैसे होते हैं। हाँ, डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट शरीर पे मिट्टी लेप कर सकते हैं। अब ये जो मिट्टी हम लोग उपयोग करते हैं, ये मिट्टी होती कौन सी है, कहाँ से लाई जाती है? क्या हम कोई भी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं? क्या कोई भी मिट्टी का उपयोग करके हम चिकित्सा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पर काली मिट्टी बहुत मिलती है, काली कन्हार मिट्टी बोलते हैं इसको। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है ब्लैक एलुवियल सॉइल। तो ब्लैक एलुवियल सॉइल विच शुड बी टेकन एटलीस्ट 3 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल, क्योंकि जितना भी कंटामिनेशन होता है वो 1 से 1.5 फीट के आसपास में कंटामिनेशन रहता है। जितना भी अपन चीजें मिट्टी में जाती हैं, गंदगी जाती है ना, तो वो जो गंदगी है वो 1-1.5-2 फीट तक ही रहती है। तो हमारा कोशिश क्या है, हम नीचे से मिट्टी निकाल रहे हैं जो कि नॉन कंटामिनेटेड है, बट फिर भी हम सावधानियां बरतेंगे। तो जमीन से 2 फीट बिलो हम लोगों ने उस काली कन्हार मिट्टी को निकाला। अब उसको निकालने के बाद हम उसको सुखाएंगे, उसको धूप में रखा जाएगा, क्योंकि धूप से बढ़िया तो एंटीबायोटिक है नहीं कुछ। तो धूप के कण जो है उसमें अगर कोई भी ऐसे हार्मफुल कीटाणु मौजूद हैं तो वो धूप से नष्ट हो जाते हैं। कितने दिन सुखाना? 1 से 1.5 दिन, क्योंकि हम पूरी मिट्टी नहीं लेंगे ना, हमको एक दिन में जितनी मिट्टी चाहिए उतनी ही मिट्टी लेंगे। अब पूरी मिट्टी को सुखाने जाएंगे तो कितना दिन लग जाएगा। तो हमको जैसे कल जरूरत है मिट्टी की, तो आज हम मिट्टी लेंगे, उस मिट्टी को लेकर के उसको फैला करके अच्छे से उसको रखेंगे, ताकि जब वो धूप में रहेगा तो वो मिट्टी पूरा एंटीबायोटिक इफेक्ट हो जाएगा उस पर। फिर शाम होने पर हम उस मिट्टी को एक टब में डाल देंगे। टब में डालने के बाद उसमें पानी डाल के छोड़ देंगे। अभी प्रोसेस ये रात भर की चलेगी। मिट्टी को लिया, दिन भर धूप में रख दिया, और शाम को उसको एक टब में पानी डाल के छोड़ दिया, कुछ नहीं करेंगे। अब अगले दिन सुबह जब वो 12 घंटे पूरी सोख हो जाएगी, या 9 घंटे 10 घंटे, तो वो सूखी रहेगी मिट्टी, तो वो पूरा पानी खींच लेगी। अब पानी खींच लेने के बाद उसमें हम लोग उसको फेंटेंगे। उसको फेंटते समय जो भी अगर बड़े कंकड़ पत्थर या ऐसी कोई चीजें आती है उसको साथ साथ निकालते जाएंगे, और इसको उतना फेंटेंगे कि वो एक मक्खन जैसा हो जाएगा, चिकनी एकदम बारीक। अब उस मक्खन जैसी बनाई हुई मिट्टी को हम 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई। अब सपोज हमने इसके लिए हमें मिट्टी लगाना है, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन एंड इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन को थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, पहले इनडायरेक्ट एप्लीकेशन को समझते हैं। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में हम लोग पट्टी कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो हम लोग पट्टी लगा सकते हैं माथे पर, पट्टी लगा सकते हैं पेट पर, पट्टी लगा सकते हैं स्पाइन पर, रीढ़ पर, है ना। पट्टी लगा सकते हैं घुटने पर, पट्टी लगा सकते हैं एड़ी पर जो घुटने और एड़ी की जो पट्टी लगती है उसमें हम मिट्टी को गर्म करते हैं, वी हीट द मड, क्योंकि हमें मिट्टी के दोनों प्रभाव चाहिए। इनिशियली गर्म प्रभाव चाहिए और बाद में कोल्ड इफेक्ट चाहिए। तो हम मिट्टी के दोनों थर्मल इफेक्ट को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मिट्टी हम घुटने पर क्यों लगाएंगे, किसी को घुटने में दर्द होगा तो उसका लोकल एप्लीकेशन है, वो एंकल में दर्द है तो लोकल एप्लीकेशन है, तो वहां पर हम मिट्टी को गर्म करके उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको गर्म कैसे कर सकते हैं मिट्टी? उसको नॉर्मली आप किसी कढ़ाई में या गंजी में थोड़ा सा पानी डाल करके धीरे धीरे उसको लकड़ी के चम्मच से हाँ गीला करके रखना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसमें उसको गर्म कर दीजिए, तो जैसे पानी गर्म होगा तो वो मिट्टी को भी गर्म कर लेगा। ठीक है।
तो कहाँ कहाँ लग सकती है मिट्टी? माथे पर, पेट पर, पेड़ू बोलते हैं उसको, और स्पाइन पर, पीठ पर नहीं, स्पाइन पर। स्पाइन हमारी निश्चित, मान लीजिए आपके स्पाइन की 4 इंच में आपकी स्पाइन है, बीचों बीच चल रही है ना, तो स्पाइन के 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, मैक्सिमम मोर देन सफिशिएंट, मतलब 4 इंच की पट्टी बनेगी, बहुत हुआ तो 5 इंच की पट्टी बना लीजिए, लंबी रहेगी पट्टी। हाँ, वर्टिकल लगेगी, क्योंकि इस पूरे स्पाइन को कवर करना है, यहाँ से लेकर के कमर तक के कवर करना है, तो हम ऐसी पट्टियां बना सकते हैं। ठीक है, अब पट्टी का रंग स्पेसिफाई करते हैं हम यहाँ पर। तो हम सामान्यतः पेट, पीठ, घुटना, एंकल, इन पर हमेशा हम लोग लाल रंग का कपड़ा उपयोग करते हैं, और माथे के लिए, गले के लिए हम लोग हरे रंग का कपड़ा यूज करते हैं। तो रेड इज मोर ऑफ इन स्टिमुलेशन नेचर एंड ग्रीन इज मोर ऑफ कूलिंग इन एंटीबायोटिक नेचर। जैसे हम लोग ग्रीनरी में जाते हैं, कैसा हो जाता है मन, शांति हो जाती है ना, एकदम शांत। आपको कुछ नहीं करना है, आप बहुत मेंटली किसी तरह से परेशान है, तो आप जाइए किसी गार्डन में, हरे भरे पेड़ों को देखिए, निहारिए कुछ देर, उसी में आपका मन शांत हो जाएगा। तो हरा हम माथे के लिए और गले के लिए, खासकर जब हम गले पे भी पट्टी हम कब देते हैं, जैसे कोई थायराइड का पेशेंट है और वहां पर हमें स्टिमुलेशन करवाना है, तो हम गले पे भी मिट्टी पट्टी दे सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब इस पट्टी का फैब्रिक कॉटन क्लॉथ, सिंपल कॉटन क्लॉथ। तो अब हमने पट्टी और उस आकार से मिट्टी पट्टी बना ली। मिट्टी पट्टी बनाने की प्रक्रिया आप लोग अभी आप सीखोगे, खुद बनाओगे, एक दूसरे को लगाओगे, वो प्रक्रिया जब आप करोगे तो आप लोगों को और स्पष्ट होगा। अब लगाने की प्रक्रिया, लगाने की प्रक्रिया के लिए हमें एक चाहिए वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ वो इसलिए कि बाहर की हवा लगेगी तो मिट्टी फट से सूख जाएगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मिट्टी बाहर की हवा से ना सूख पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। मिट्टी लगाने से पहले हम, पेट पे लगाना है मान लो, तो पेट पर एक गीला नैपकिन रखेंगे ठंडे पानी का, ठंडे पानी का, और एक थैली से, या हम लोग अभी हॉट बैग यूज करते हैं, तो हॉट बैग से वहां का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दे रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर गर्म करके, पर माथे को नहीं सेकेंगे। बोले सर पेट को सिकवाए थे आप, तो हम तो माथे को भी सीखेंगे सर, खीरा नैपकिन ठंडा रखेंगे और गर्म से माथे को सेकेंगे। तो माथे को रखना है ठंडा। नहीं बोले नहीं सर, सर तो बताए थे मिट्टी लगाने से पहले सिकाई जरूर करें, हम पूरा पालन करेंगे सर। अब भले ऐसी परिस्थिति में याद रह जाएगा कि ऐसा करना नहीं है। हाँ, अब रीढ़ में लगाएंगे तो रीढ़ को भी गर्म करना है, घुटने पे लगाएंगे तो घुटने को भी गर्म करना है, एंकल पे लगाएंगे तो एंकल को भी गर्म करना है, पेट को भी गर्म, पेट को भी गर्म करना है, ऊपर वाले सिर्फ माथे को नहीं करना है। गले पे भी इनफैक्ट सिकाई करके ही लगाएंगे, गले पे भी गर्म पानी की थैली से, क्योंकि माथे, सिर का एक ही रूल है, सिर का एक ही रूल है कि वो ठंडा रहना चाहिए। सिर को आप किसी परिस्थिति में गर्म मत करो। तो जैसा आपने कहा कि गर्म तो ऑलरेडी रहना चाहिए, पैर गर्म, और हमने कर लिया सिर गर्म, क्योंकि हम ज्यादा सोचेंगे तो पूरी ऊर्जा यहीं आ जाएगी। ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। तो हमने मिट्टी बना ली, पट्टी के रूप में बना लिया। अब हमने पेट की सिकाई कर ली। अभी हम जो मिट्टी लगाने वाले हैं वो पेट और माथे पे लगाने वाले हैं। पेट की अच्छे से सिकाई करके फिर हमने वो ऊनी कपड़ा रखा, पट्टी ऊनी कपड़ा रखे मतलब साइड से रखा उसको, पेट पर हमने मिट्टी पट्टी लगा दी। पेट पर मिट्टी पट्टी लगाने के बाद हम उसे ऊनी कपड़े से ढक देंगे, ताकि बाहरी हवा उस पर ना पड़े और बॉडी अपनी हीट वहीं का वहीं लोकली
जो भी हो बॉडी के हीट से हो, मिट्टी और बॉडी के बीच बातचीत चलनी चाहिए, बाहर का कोई व्यक्ति उनके बीच नहीं आना चाहिए। तो मिट्टी और अब बॉडी जो है वो आधे घंटे तक, पौन घंटे तक बातचीत करेंगे। अब कई लोगों को ना ये मिट्टी पट्टी लगा के लेटना बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, और कई लोग जो हड़बड़ी में रहते हैं ना कि हर चीज फटाफट हो जाए बस, तो बोलते इसको 10-15 मिनट बस निकाल दो, दूसरा अगला प्रोसेस कर लो। तो फायदा तभी होगा जब वो एक निश्चित ड्यूरेशन, तो 30 मिनट का ड्यूरेशन कहा गया है, बट शॉर्टकट्स क्यों हुए? शॉर्टकट्स लोगों की आवश्यकता के कारण से हुए, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए तो फास्ट फूड बना, फास्ट ट्रीटमेंट बना। तो फास्ट, तो एक आइडियल टाइम ड्यूरेशन बताना चाह रहा हूँ 30 मिनट्स का, पर हम 40-45 मिनट्स या मिट्टी के सूखने तक रख सकते हैं। अब क्या चेंजेस होंगे? जब मैं मिट्टी को लगाऊंगा तो वो नरम, मुलायम और गीली रहेगी। 30 मिनट बाद या 40 मिनट बाद अगर मैं उस मिट्टी को निकालूंगा तो सूख के पत्थर हो जाएगी। तो क्या हुआ इसमें? बॉडी की हीट उसमें गई, प्लस उसने बॉडी को नरमाहट दे दी और बॉडी की गर्म मॉर्बिड हीट उसने खींच लिया, और तो उसने बॉडी को कर दिया नरम और खुद हो गया कड़ा। और पहले क्या था, बॉडी के अंदर चीजें थी कड़ी और वो था नरम, तो दोनों उसने अपना प्रेशर इफेक्ट क्रिएट किया और एक्सचेंज कर लिया कि भैया जो आपको उपयुक्त नहीं है वो मुझे दे दो, और जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको दे देता हूँ। अभी जो मिट्टी मैंने निकाली है इसको मेरे को प्योरली डिस्पोज कर देना है, इसको रीयूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे अनुसार से उस मिट्टी में अब सारी वो गंदगियां जो है वो एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो हम उस मिट्टी को रीयूज नहीं करते, हम उसको थ्रो कर देते हैं। पहले के समय में हम लोग यहाँ गड्ढा बना के रखते थे, लगभग 3-4 फीट का गड्ढा खोद के रखते थे, हम लोग खुद ही खोदते थे और उसी में जो भी मिट्टी निकलती थी उसी में डाल देते थे। जब पूरा भर जाता था तो उसको छोड़, फिर 6-8 महीने बाद फिर जब वो प्यूरिफाई हो जाता था तो फिर नीचे का प्यूरिफाई हो जाता, तो उसको खाद बना, नहीं, वो खाद बना करके उस पर वृक्ष लगाया करते थे। इस जगह पे ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जो नहीं था, आम, जाम, बादाम, तो वो दोबारा इलाज के लिए यूज नहीं करते थे, वो पेड़ लगाने के लिए, उसका पर्पस था पेड़ का। तो यहाँ पर हम लोग समय समय पर गड्ढे करते जाते थे, मिट्टी निकली गड्ढे में डाल दिए, मिट्टी निकली गड्ढे में डाल दिए, और उससे पेड़ लगा दिए। 2 काम हो गया। जिनके शरीर से मिट्टी निकली उनको भी लाभ मिल गया, पेड़ लगवाने का पुण्य मिल गया। तो ये था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मड एप्लीकेशन। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा मिट्टी को और रिफाइन करना पड़ जाए, क्योंकि हम सीधा उसको शरीर पर लगाने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक छन्नी लेंगे, ठीक है, स्टील की जो छन्नी आती है, उस छन्नी से हम जो अभी मिट्टी की कंसिस्टेंसी है उसको हम छानेंगे। तो अब जो छान के मिट्टी निकलेगी उसमें से कंकड़ पत्थर और गायब। तो अब जो मिट्टी मिल रही है वो और बारीक, मुलायम, चिकनी और शरीर पर डायरेक्ट लगाने योग्य है। अब इस मिट्टी को हम शरीर पर लगाएंगे और उसके 40 to 45 मिनट्स तक उसको सूखने देंगे। गीली मिट्टी को छानिए कि सूखी? सूखी को छानना बहुत ज्यादा टाइम प्रोसेस ले लेगा, तो हमने सिंप्लीफाई किया उसको कि जो गीली मिट्टी हमने तैयार करके रखी हुई है उसी को हम छान लेंगे, तो उसमें से बारीक हिस्सा हमें मिल जाएगा, तो हमें उसमें से प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा, और उसको फिर हम शरीर पे अप्लाई करेंगे और शरीर पे अप्लाई करके उसको छोड़ देंगे। जब सूख जाएगी तो बढ़िया फ्रेश वाटर दे करके उनको उसको रब कर करके पूरी मिट्टी को क्लियर करना है। जब आप लोग लोगे तो उसका आनंद ले लेंगे। हाँ, अच्छा फील होता है। अब पूरा दिन भर ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको अच्छी नींद आ गई, और रात में सुबह सो के उठोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ ऐसी फीलिंग अच्छी आती है। ऐसा तो एकदम से नहीं आता होगा, थोड़ा थोड़ा आता है।
ऐसा नहीं, थोड़ा नहीं। आप कराओगे ना तो समझ में आएगा कि सर ऐसा थोड़ा तो आता होगा। ऐसा नहीं, अरे करवा के देखना, बहुत मजा आता है। स्पेशली गर्मी के वेदर में जैसे अभी जब गर्मी आएगी तभी करेंगे ना इसको हम आपके लिए। समर में तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है। बस एक ही चीज है कि हम आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठा सकते, और जहाँ बैठाएंगे वहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट आएगी। प्राइवेसी को, आप शहरी दृष्टिकोण में प्राइवेसी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए। सर तो जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं वो विंटर में भी कर सकते हैं? नहीं, विंटर में विंटर में कंपैरेटिवली मिट्टी को ठंड में उपयोग करना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर धूप अच्छी है तो लगा सकते हैं, बट अगर धूप अच्छी नहीं है तो फिर लगाने से मतलब नहीं, क्योंकि सूखेगा नहीं वो। तो मिट्टी पट्टी को भी और फिर ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, तो ठंडी हवा में ठंडी मिट्टी दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा सा आप बिल्कुल डांस करते रहोगे। और मिट्टी पट्टी को भी ठंड में यूज कर सकते हैं, गर्म करके लगाते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं। अच्छा नहीं, जैसे अभी पेट में जैसे ठंडा नॉर्मल वाला लगा है वो ठंड के टाइम भी लगा सकते हैं? ठंडा ही लगेगा, पेट वाला गर्म नहीं करेंगे, गर्म कुछ नहीं करेंगे, गर्म तो सिर्फ दर्द की कंडीशंस में ही करेंगे। ठीक, अब हम इस डायरेक्ट जो मिट्टी लगाया है इसमें एक और प्रोसेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम नीम पानी को उबाल करके मिट्टी को उसमें भिगो के रख सकते हैं, और शरीर पर लगाने से पहले हम एंटीबायोटिक इफेक्ट भी उपयोग कर लेते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर कोई स्किन डिसीज से पीड़ित है तो हम नीम पानी में इस भिगाई हुई मिट्टी को उबालेंगे, उबाल करके उसको छान लेंगे, छान करके ठंडा करके फिर उनको लगा देंगे। तो ये उनके शरीर के लिए एक एंटीबायोटिक मिट्टी लगाने का ये एक तरीका और हो सकता है। या फिर अगर हमें सिर्फ लोकली, हम मिट्टी पूरे शरीर पे भी लगा सकते हैं, पर मान लीजिए कोई दर्द का स्थान है, काफी घुटने में दर्द है, तो हम मिट्टी गर्म करके सिर्फ घुटने पे लगा सकते हैं डायरेक्ट, पट्टी के रूप में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी में वैक्स लगाया जाता है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मिट्टी को भी लगा सकते हैं। हाँ, बेरेबल वो तो हम अपने हाथ से टच करेंगे, उनको लगाने से पहले उसको उनको स्पर्श कराएंगे और उसके बाद ही करेंगे, ऐसा नहीं कि ज्यादा लाल हो जाएगा वो, ज्यादा गर्म होने से लाल हो जाएगा, सावधानी जरूरी है। ठीक है, तो उसी जी मिट्टी लगवाएंगे अब। वो तो एनिमल देख के डर गई थी, कैसे एनिमल लगता है ये तरीके से। ऐसा एनिमल से डर गया, अभी तो लेना है आपको। लेना है और पीना भी है। लूंगी नहीं। यहाँ उल्टा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको उससे परिचय कम है, जब उससे एक दो बार मुलाकात कर लेंगे ना तो आपके मन से डर हट जाएगा, और लेना तो है ही, एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हो तो। कोई बता दो, कुछ डर ऐसे कुछ है नहीं उसमें डरने वाला, जो डर डर रहे हैं अपन। मेरे मालूम है, कोई भी व्यक्ति पहली बार में एनिमा को हैप्पीली खुशी नहीं लेता है, नहीं करता, आज तक तो मेरे को नहीं मिला। उसके बाद फिर तो घर में एनिमा हुआ पॉट रखता है। आप हैं एग्जाम्पल, लेना तो चाह नहीं रहे थे आप। एक लेसन हमारा इसी पे डिस्कशन हो गया था, तो फिर मैंने ले लो भाई एक बार, ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली वो भ्रांतियां डाल देते हैं ना सर लोग कि आप एडिक्ट हो जाओगे उस चीज के, और उसके बगैर पैसा, हाँ फिर आपको हर बार लेना पड़ेगा पेट साफ करने। स्टार्टिंग में मेरे को भी ये फीडबैक बहुत लोगों से मिला था कि अरे एनीमा ले रहे तुम जाके, और उससे तुम्हारे को आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें बिना वो एनीमा ले तुम कैसे नहीं हो पाओगे। ऐसा कुछ होता है कैसे? वो पेट साफ करने के लिए सुबह पानी पीते हो ना, तो आप मुंह से पानी पियो या पीछे से।
पानी जाना पानी जाना चाहिए। नहीं, जैसे जिसको प्रॉब्लम है, जो फ्रेश नहीं है, वो कुछ ना कुछ वो कुछ ना, जैसे मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेना तो और ही गलत हुआ ना। अरे आप ये छनिमा छोड़ दीजिए। अ, जो व्यक्ति चाय पी करके मोशन पे जा रहा है या फिर नशे के पदार्थ उपयोग करके मोशन पे जा रहा है, तो उससे तो बेहतर ही है ये। ये टॉपिक तो रहेगा ही, इसमें ये टॉपिक चलेगा। अरे हमारा क्योंकि ये शरीर तो पढ़ी अपन वो चीज रही है ना। शरीर की सफाई की प्रक्रिया ही तो चल रही है ना। पहले एनिमल देना है। जब तक कचरा साफ नहीं होगा, कल क्या समझाया था कि चीजें अव्यवस्थित हो गई हैं तो उन्हें व्यवस्थित करने के लिए पहले खाली करना पड़ेगा और फिर उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सिस्टम सिंपल सिस्टम है, इसमें कुछ मेजर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। तो यह मिट्टी को लगाने के तरीके, उपयोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। अब फायदे की बात करें कि भाई हम मिट्टी से क्या फायदा होगा, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये अंदर की चीजों को जो कड़ी हो जाती है उनको नरम कर देता है। दूसरा इसका काम है क्लीनिंग का। जब हम डायरेक्टली लगाते हैं तो ये हमारे स्किन को क्लीन कर देता है। इसमें केमिकल्स हैं, मतलब अर्थात न्यूट्रिएंट्स हैं, तो शरीर को एक हीलिंग इफेक्ट मिलता है। आपने सुना होगा बड़े बड़े स्पाज और पार्लर में मिनरल बाथ और ये सब चीजें वो लोग करते हैं, है ना। तो उसमें वो क्या चीज है, वो मिट्टी ही तो लगाते हैं। बस मिट्टी को बड़ा प्यूरिफाई करके उसमें खुशबू मिला करके गुलाब के पत्ते डाल के अच्छे से उसको लगा देते हैं। पूरा है तो नेचुरोपैथी वो सारा। स्टोन स्पा भी करते हैं वो लोग। हाँ, वो हॉट स्टोन थेरेपी होता है। तो हॉट स्टोन को पर्टिकुलर गर्म करके पर्टिकुलर स्थान पर रखा जाता है। तो वो स्टोन के कुछ स्पेसिफिक हाँ, स्पेसिफिक स्टोन आते हैं, ब्लैक थिकनेस स्टोन्स होते हैं जो ज्यादा देर तक हीट को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनको गर्म किया जाता है एक पर्टिकुलर मशीन में, और उसको मतलब आप उसे गर्म करके फिर उसको उपयोग कर सकते हैं। वो तो देखिए गर्म क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्म करने से वहां की चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद मेजर फायदा तो मसाज का ही है सब मसाज ही। अभी आप ये सारे मसाजेस आप लेने जाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट इनका शुरू होता है 3000 रुपीज, और हॉट स्टोन और ये सारी चीजों का। और अगर आप रिसोर्ट काइंड और स्पा काइंड में जाएंगे तो दिस सेम कॉस्ट अराउंड 4999, 5000 से वो शुरू होता है। और आपके ऊपर है आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, उसके हिसाब से चार्जेस हैं। बेसिकली मसाज तो वही होने वाली है, स्वीडिश मसाज, पर वो एम्बियंस के हिसाब से आपका अमाउंट ऐड होता जाएगा। मसाज का अमाउंट उतना ही है, पर आप किस जगह पे ले रहे हो, आप किसी होटल के स्पा में ले रहे हो तो वो उसका अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। ज्यादा वो लोग दार्जिलिंग से, जैसे दार्जिलिंग सिक्किम यहाँ से ज्यादा सर्कल्स वो लोग रहते हैं ताकि और लोग वहाँ के। उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, वो इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, नेचुरोपैथी और योगा और मसाजेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो लोग उनसे 75,000 रुपीज चार्ज करते हैं और उनको एक लिखित में देते हैं कि हम इसके बदले आपको हर महीने 20,000 रुपए की नौकरी देंगे। आप हमें 75,000 स्टार्टिंग में देंगे इस ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हम आपको मसाज सिखाएंगे, बेसिक एटिकेट सिखाएंगे, मसाज एटिकेट सिखाएंगे, और इसके बदले आप जो पैसा हमको दे रहे हो विल बी रिटर्निंग एवरी मंथ। आपको सैलरी के रूप में 20,000 मिलेंगे, तो 4 महीने में तो उनका 75,000 रुपये निकल जाएगा। और उसके बाद फिर जो होगा, एंड सेम टाइम दे विल गेट फूड एंड अकोमोडेशन। तो उनको अपने काम का मिल रहा है 20,000 रुपये, और रहना खाना मिल जा रहा है। तो वो लोग वहाँ ट्रेन होते हैं, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली, बैंगलोर मेट्रोज हैं, वहां पर ये लोग को प्लेसमेंट मिल जाती है। तो वहां पर गरीबी बहुत है, तो उस गरीबी होने के कारण से
वहां पर जो ह्यूमन प्रोस्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि इसमें ना जा करके एक हम्बल जॉब लिया जाए, एक रेस्पेक्टफुल जॉब लिया जाए, और उसके कारण से वो इस पद्धति को अपनाते हैं। तो ये मेथड अच्छा है ना, 75 पहले खर्चा करते हैं, सीखते हैं, और फिर उनको रिटर्न वहां प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उनको अलग अलग जगह पर प्लेसमेंट मिल जाता है। तो इसलिए यही लोग सबसे ज्यादा है इस फील्ड में। आप रायपुर में भी किसी स्पा में चले जाइए तो आपको यही लोग मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट आपको यही मिले, बिकॉज इनको इसी तरह से ट्रेन किया जाता है। इनको ट्रेनिंग के लिए आपको ये सिंपल सा मसाज सिखाने के लिए, 4 तरह का मसाज सिखाने के लिए दे आर चार्जिंग ए हैवी ह्यूज अमाउंट, और वो लोग देते भी हैं क्योंकि उनको रिटर्न उस चीज का मिल जाएगा। ये इंडस्ट्री काम बहुत ऐसे अलग तरीके से करती है, और जो 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 इंस्टीट्यूट्स इसे ट्रेन करते हैं, इमेजिन करिए वो कितना अमाउंट जनरेट करते होंगे। प्लेसमेंट का चार्जेस भी लेते हैं वो, जिनके पास प्लेसमेंट देते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल वाले के लिए 20,000 रुपये सैलरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक क्लाइंट से 6,000-7,000 रुपये लेता है। तो वो अगर उसने दिन में 2 या 3 क्लाइंट भी देख लिया तो 30 दिन में वो उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा। बैक टू टॉपिक, हम लोग भी मड थेरेपी पे हैं। तो मड थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पाचन क्रिया के लिए बेहतर है। तो मड पैक्स हम लगाते हैं तो हमारा आंतें नरम होकर के गंदगी निकल जाती है शरीर से, हमारे शरीर की जो मॉर्बिड हीट है वो रिलीज हो जाती है, तो शरीर में ज्यादा उष्णता नहीं रहेगी, तो वो चीजों को ड्राई अप नहीं करेगा। ज्यादा हीट बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और खासकर उन लोगों के लिए जो हीट को रिलीज करने के लिए किसी तरह की एक्सरसाइजेस नहीं करते, नहीं तो स्वेट के माध्यम से भी शरीर की गंदगी निकल जाती है। और डायरेक्ट लगाने से रिलैक्सिंग, सूदनिंग, क्लीनिंग, वो सारे इफेक्ट्स हैं जो मिट्टी को लगाने से। तो आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, बट आप जब मिट्टी लगाओगे तो आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आएगी। आपको एक दिन में ऐसा लगेगा कि मेरा कलर बहुत फेयर हो गया है, और बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं उससे। और बाल भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। ये सब एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा मतलब वो literally ऐसे पूरा लगेंगे और पूरे बाल के अंदर तक रहता है मिट्टी, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है ये मेरे ही बाल है क्या। किसी शैम्पू से भी, शैम्पू और वो मिट्टी लगाने के बाद वो तेल भी उड़ गया मेरा, और पूरे बाल से ज्यादा शैम्पू करके निकली मैं। एकदम सॉफ्ट सिल्की बाल हो जाएंगे, स्किन भी सॉफ्ट और सिल्की हो जाएगी। अब आप हंस रहे हो पर ऐसा ही सच है। ये एग्जैगरेटिंग वो भी तो मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं ना चेहरे पे। सर उस मिट्टी में और ब्लैक मिट्टी में क्या फर्क है, मतलब वो मुल्तान में जो गर्म प्रदेश है वहां बनती है सफेद। तो इसको हम लोग बॉडी पे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बट सामान्यतः काली मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो फेस भी ड्राई स्किन तो ब्लैक, देखो ये बताओ रंगों का भी तो फर्क है ना। ब्लैक हीट को कितना एब्जॉर्ब करेगा, व्हाइट हीट को कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो हम इसके साथ में धूप स्नान भी तो ऐड कर रहे हैं ना, तो ब्लैक विल टेंड टू गिव अस मोर बेनिफिट्स अलोंग विद द सनलाइट, इसलिए ब्लैक इज फायदेमंद। हमारा स्किन जो है वो पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो स्किन के पिगमेंटेशन को भी हटा देता है। आप रेगुलर जब मड अप्लाई करने लगते हो, या सपोज आप लोकली आपके चेहरे पर वो है, आप अप्लाई करने लगते हो, तो वो पिगमेंटेशन आपके हटने लगते हैं। तो रेगुलर मड से मतलब साबुन के बदले हाँ, वो भी यूज करते हैं। हमारे जैसे कई स्टाफ पेशेंट को मिट्टी उट्टी लगाए बच गई तो अपना लगा लेते हैं। लगा करके फिर ऐसे फिर सब उनका भी हो जाता है तो अपना भी धो लेते हैं। ऐसा मतलब पर्पसली वो नहीं करते, अब मिट्टी लगाने लेके गए और बच गई तो बोले चलो हम भी लगा लेते हैं, वो उस मौके को नहीं छोड़ते। डेली बेसिस पे इस चीज को यूज कर सकते हैं। उसका ऑल्टरनेटिव भी हमने निकाला, हमने एक मिट्टी से बना हुआ सोप भी बनाया। उस मिट्टी के सोप से आप चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। उसमें काली मिट्टी भी है, जाथोमासी, चंदन, ऑरेंज। हाँ, यहाँ नेहा के पास है ना, मेरे एक परिचित है वो इस सोप को बनाते हैं, किसी ने यूज किया।
नहीं। पहली बार तो पता चला। ये तो मालूम नहीं था। मिट्टी लगाने की। आप उसको लगा लो, अच्छा है वो। वैसे तो चेहरे के लिए यूज करते हैं, आप बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हो, खुशबू भी अच्छी है उसकी। मतलब वो साबुन यूज करते हैं, यूज करते हैं, उसके बदले इसको यूज करते हैं। हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते जा रहे इस बारे में। ये तो जो पेशेंट तकलीफ लेकर आता है, तो हम ये सारी चीजें कंसल्टेशन में बताते हैं। जो स्किन इन्फेक्शन वगैरह रहता है उसके लिए आप देते हैं फ्री हाँ, स्किन इन्फेक्शन के लिए, चेहरे पे जैसे मान लीजिए पिंपल्स हो रहे हैं या फिर चेहरे में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, तो वो पूरा क्लीन कर देता है। जिनको पिगमेंटेशन हो गया उनको कच्चे दूध के साथ उसको लगाने के लिए बोलते स्कार्स हैं, जहाँ काला हो जाता है स्किन। झाड़ियाँ जैसा रहता है। ये तो तुम तो मार्क्स है। हाँ, तो वो भी क्लीन हो जाते हैं, पिंपल मार्क्स जो है वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो हम लोग को जैसे लगाना लगा तो हम लोग नॉर्मली लगाएंगे कुछ ऐसा हाँ, नॉर्मल पानी में वो उसको करके लगा सकते प्यार से एक्ने फेस वॉश प्यार से हैं। सो आई होप आपके मिट्टी से जुड़े हुए कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इंसान के जीवन, कभी एक बार सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर इंसान को मिट्टी में ही जाना पड़ता है। सही बात है। क्यों? मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए। हाँ, मिट्टी का कर्ज चुकाते हो आप, जीवन पर्यंत उस मिट्टी का ही तो खाते हो, उस मिट्टी से उपजा हुआ अनाज ही तो खाते हो। सपोज आप नॉनवेज भी खाते हो, तो वो नॉनवेज जो दाने खाती है, मतलब वो मुर्गी जो दाने खाती है, वो भी तो मिट्टी से ही आता है, उसका भी तो फीड वहीं से मिलता है। जिस बकरी को खाया जाता है, तो वो बकरी भी तो हरे पत्ते ही चरती है, नहीं? राइट रॉन्ग? हाँ। यहाँ से नॉनवेज आ गया सर। और सर मिट्टी के बर्तनों में जो अभी थोड़ा सा वो ट्रेंड आया कि फिर से खाना बनाना। आजकल ऐसी कंपनीज हैं जो मिट्टी के बर्तन वापस तैयार कर रही हैं, तो उसमें उसका पोषण रहता है। उस मिट्टी के बर्तन में जब खाना बनता है, तो उसमें कहा जाता है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। अभी आप नॉन स्टिक से केमिकल्स रिलीज होते हैं, ऐसा सुनते हो ना? तो वैसे मिट्टी के बर्तन में जो लोग घर में खाना बनाते थे, तो उसमें सौंधी खुशबू रहती थी। मिट्टी हमेशा एक खुशबू देती है, और वो खुशबू अच्छी लगती है, खराब नहीं लगती। और भोजन में भी अलग टेस्ट आ जाता है। जो लोग चाय को मिट्टी के कुल्हड़ में पीते हैं, दूध को मिट्टी के कुल्हड़ में पीते हैं, तो एक मीठा मीठा खुशबू आता है उसमें से। तो मिट्टी तो शक्तिशाली है, और इसलिए इंसान को वापस मिट्टी में जाकर के उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। उसका शरीर वहां जाके सड़ता है, और सड़ करके वो आने वाले दिनों में कई लोगों का भोजन बनता है। ये कर्ज है भाई, मिट्टी से जुड़ना एक कर्ज है। हाँ, चाहे हमें जलाया जाए, चाहे हमें दफनाया जाए, होगा तो वही। हाँ, बस कई बार उनको बंद बक्सों में वो किया जाता है, तो उस क्रिश्चियंस में वो किया जाता है बंद बक्सों में, तो वो थोड़ा सा अलग तरह का मेथड है, उसमें वो कहीं भी नहीं जा रहा है, वो बक्से में ही। पर कभी ना कभी वो मिट्टी के साथ साथ लकड़ी सड़ती है, तो जब लकड़ी सड़ेगी तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा। होगा तो वही प्रोसेस। पर वो उनका उनका ये सोचता है कि उसमें भी सेफ्टी बना के डालते हैं, मतलब मृत शरीर को भी सेफ्टी चाहिए। कीड़े मकोड़े ना खाए हुए, हाँ, तो नुकसान मत हो। नुकसान। वो अपना अपना सोच है, उसके लिए तो कोई बात नहीं। वो तो प्रेम है ना, कि वो जो चला गया उसके शरीर के प्रति हमें अभी अभी प्रेम है। भले उसकी आत्मा नहीं है हमारे बीच, बट उसके शरीर के प्रति प्रेम है। अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी श्रद्धा है। आप तो हिंदुओं में तो उसको जला ही देते हैं, कुछ बचता ही नहीं। और जलाते क्यों हिंदुओं में? वो खत्म मोह खत्म करने के लिए। क्योंकि वो जो शरीर से आत्मा निकलती है, कहा जाता है कि वो उसी के आसपास घूम रही होती है, शरीर को छोड़ नहीं पा रही होती, तो इसलिए उसको तुरंत जला दिया जाता है, नहीं तो वो वहां से निकलेगी नहीं, वहां से वो जाएगी नहीं। ऐसा ऐसा सब ग्रंथों में लिखा हुआ है ये सब चीजें। हाँ, तभी आत्मा की शांति तभी होगी। और जब वो 12वें 13वें दिन जब ये शांति की प्रक्रिया होती है, तो वो बोलते हैं भैया आप शांति से जाओ, आपका यहाँ पर जितना कार्यक्रम था और कर्म था वो पूरा हो चुका है, अब आप जाओ यहाँ से। फिर आना अगले साल, श्राद्ध पे बुलाएंगे आपको और कौओं को खिलाएंगे।
सर ये तो हमारे पास जो काली मिट्टी अवेलेबल है, पीली या लाल मिट्टी भी होती है, क्या उसकी यूज की जा सकती है एज ए एकदम अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में यूज हो सकती है, बट कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम काली कन्हार मिट्टी का ही उपयोग करें, तभी वो हमें वो रिजल्ट दे सकेगी जिससे हम व्यक्ति को, पेशेंट को बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। कई बार हमें ना बहुत अच्छी मिट्टी नहीं मिलती, तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके ऊपर, उसको सुखाने पर, उसकी साफ सफाई पर, सर आप कैसे जज करते हैं कि कितनी है या नहीं? उसके टेक्सचर से। अब इतने साल हो गया तो थोड़ी पहचान हो गई है, मिट्टी का उपयोग करते करते। गड्ढा बहुत खोदते थे तो मिट्टी की पकड़ है, मिट्टी की पहचान है, तो हम लोग को एक नजर में समझ में आ जाता है कि मिट्टी कैसी है। मे बी मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस यू लर्न द थिंग्स। तो उसका कलर डार्क होना चाहिए ऐसे आप हाँ, ब्लैक रहता है, ब्लैक रहता है, उसका टेक्सचर चेक करते हैं और उसमें कितनी गंदगी है और उसकी खुशबू भी आता है, अलग पता चलती है। तो सबसे बढ़िया तो जो गार्डन वाले लोग रहते हैं उनके पास अच्छी मिट्टी मिल जाती है। जो ये बागवानी वगैरह के लिए देते हैं तो वो लोग गार्डनिंग के लिए तो वो काली मिट्टी ही देते हैं। तो उसी मिट्टी को हम उपचार की प्रक्रिया में, क्योंकि जो वो लोग मिट्टी देते हैं उसमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो पौधा ग्रो हो सकता है। अगर वो ऐसे डेड मिट्टी दे देंगे आपको तो पौधा ग्रो ही नहीं होगा। तो इसलिए वो अच्छी मिट्टी का ही उपयोग करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये था मिट्टी चिकित्सा के बारे में। आपके और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कहाँ से मिट्टी मंगवाते हैं? बहुत सेम है, ये पूछने वाली थी अभी। हमारे एक परिचित हैं, वो खेती का ही काम करते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं, तो वो हमें फिर ट्रैक्टर मिट्टी ला करके दे देते हैं। तो रोड्स में भी और देखा जाए तो ये अपने जो ये ब्लैक सॉइल है वो हर जगह वही दिखाई देती है। पेड़ जब कटते, जब इस रास्ते में जैसे अपन थोड़ा सा आउटर में निकल रहे हैं, आगे जाओ तो हर जगह से पीली मिट्टी दिखती है, निकल के रखे जब सारा पेड़ कट के हाँ, तो जो अंदर थोड़े गहरे से निकली है उस मिट्टी को हम परचेस कर सकते हैं। हमें तो मिट्टी परचेस ही करना पड़ेगा। सर वो तो उठा के भी कर सकते हैं। हाँ, तो उठा के भी ला सकते हैं, तो उठा लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो उठा लीजिए उस चीज को। सर इसमें कहाँ पे है जो आप बता रहे हो मिट्टी का, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। सर पेज नंबर 77 वाला है क्या? मैं तो भूल गई थी सही। मैं जो बता रहा हूँ वो यहाँ से बता रहा हूँ, उसको उसका मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी ना आपके पास। इसमें मतलब तो जो भी आप बताते जा रहे हैं वो सारे हमें अपने वर्ड्स में वर्ड्स में उसमें लिखना है। बहुत सारे कंटेंट आपको इन बुक्स में नहीं मिलेंगे। बुक्स देखिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, वो इस बुक के बियॉन्ड है। इस बुक में सीमित चीजें मिलेंगी, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो दिखाया था तो उसका भी पिक्चर किस चीज का, जो आपको दिखाया था ना, वर्ड थेरेपी और ये सब। हाँ वो तो भेजा हुआ है आप लोगों को। हाँ, नेचर केयर ट्रीटमेंट्स करके एक आया होगा आपके पास, उसमें है ना सब चीजें। नहीं, उसमें पीडीएफ डले हुए थे, नहीं है तो आपको आ जाएंगे। नेचर के ट्रीटमेंट्स हैं, तभी डल जाएगा। चला गया आपके पास, आ गया। हिस्ट्री वाले सर कौन कौन सी बीमारियों में अपना मिट्टी का प्रयोग करें? ऑलमोस्ट सभी बीमारी में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेट और माथे पे लगाने के लिए तो जरूरी है। और मिट्टी को बीमारी के रूप में देखिए मत। मिट्टी हर स्किन डिसीजेस के लिए फायदेमंद है, नीम के वाटर में अप्लाई करके। हाँ, स्किन डिसीज में फायदेमंद है। जिन्हें स्किन कॉन्स्टिपेशन है उसमें फायदेमंद है। स्किन कॉन्स्टिपेशन है, ओवरऑल बॉडी को सूदन करने के लिए। तो मिट्टी एज ए थेरेपी नहीं यूज करने की जरूरत है। मिट्टी एज ए नॉर्मल, एक हम जैसे नहाने के लिए मिट्टी उपयोग करते हैं वैसा हम साबुन उपयोग करते हैं, वैसे हम मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। स्किन कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन है जो लोग रात दिन एसी पे रहते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, उनके त्वचा से पसीना नहीं निकलता है, क्योंकि वो दिन भर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पर बंद कमरों में काम होता है। फिर वो घर चले जाते हैं, वहां भी वो एसी में रहते हैं, क्योंकि दिन भर एसी में रहने की आदत हो गई तो नॉर्मल टेम्परेचर सहन नहीं होता।
तो उनके त्वचा से मिनिमम बिल्कुल कोई पसीना नहीं निकलता है, तो ऐसे में उनकी त्वचा के माध्यम अंदर अंदर सारी गंदगी जम जाती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग मिट्टी चिकित्सा, भाप चिकित्सा ये सब देते हैं, ताकि उनके स्किन के अंदर से तो गंदगी है वो निकल जाए। तो स्किन कॉन्स्टिपेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बीमारी है, जब त्वचा से कुछ निकलता ही नहीं। तो जैसे हम अगर स्टीम भी लेते हैं तो फिर वो पानी में क्या ऐड करना चाहिए? स्टीम लेने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, आप चाहें तो आप स्टीम के पानी में नीम ऐड कर सकते हैं, बाकी और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्लेन वाटर इज मोर देन सब। हाँ, आयुर्वेद में वो लोग अलग अलग दवाइयों को डालते हैं वाष्प स्थान में। जैसे कोविड में कुछ आ रहा था ना, वो एक कैप्सूल जैसा भी निकला था, वो ऐड करके जैसे कई लोग कैम्फर यूज करते हैं, पर वो सर्दी वर्दी के लिए। लोकल स्टीम की जब हम बात करेंगे तो लोकल स्टीम में वो चेहरे वेहरे के हिसाब से उतना ठीक है, पर ऐसे भाप में नॉर्मल वाटर इज मोर देन सफिशिएंट। कोई भी आप केमिकल मिलाओगे तो स्किन जलेगी, स्किन में इरिटेशन होगा, क्योंकि वो वाष्प बन करके जब आएगी तो और कॉन्सेंट्रेटेड होगी। तो इसलिए सामान्यतः हम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं, बट आयुर्वेद में वो लोग मेडिसिन मिलाते हैं ताकि वो त्वचा पर उसका असर हो। जैसे हम लोग नेचुरोपैथी में पूरी क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में एक प्रक्रिया बताई गई है जिसको बोला जाता है पंचकर्म। तो पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में विशेष फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम जो करते हैं उसमें कोई दवाइयों का उपयोग नहीं करते, और वो जो करते हैं उसमें वो औषधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे हम नेति करते हैं तो वो लोग नस से कराते हैं, तो नेति में हम लोग तो सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर, सॉल्ट वाटर से कराते हैं, पर वो लोग उसमें दवाइयों का उपयोग करते हैं। बस्ती है, एनिमा है। अब एनिमा हम लोग जो देते हैं वो नीम पानी का, नींबू पानी का, ऐसे चीजों का देते हैं, तो वो लोग उसमें दवाइयां मिलाते हैं और थोड़े से उसमें विरेचन तत्व डालते हैं जो पेट साफ करने के लिए जरूरी होते हैं। तो वो लोग केमिकल बेस्ड यूज करते हैं, मतलब दवाइयां, औषधियां आप देखो, फ्रेश प्लांट्स और फ्लावर्स का उपयोग तो अब हो नहीं पाता, तो स्टोर चीजों को ही दवाई बना बना के रखा ही जाता है, और जब कोई चीज को स्टोर करोगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, तो वो प्रिजर्वेटिव ऐड हो ही जाता है। अब आप चाह करके भी उसको प्योर ही, मैंने आज आप लोगों को एक भेजा था, देखा होगा, जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था, बताया था हाँ बताया, तो उसमें डिस्कशन भी की थी कि आयुर्वेदिक दवाइयों में भी मिलावट होती है। आपको पता है कि मैक्सिमम जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जाती है, तो वो भी तो एक नेचर का पार्ट हुआ। हाँ, फिर क्यों ये अगर उसको नेचुरल फॉर्म में यूज किया जाए तो वो नेचुरल हो गई, पर उसको केमिकल फॉर्म में आप स्टोर करने के लिए बनाओगे तो वो केमिकल हो जाएगी। आज अगर आप देखे नहीं है कि जो दवाइयां होती हैं उसका रूप कैप्सूल का हो गया, उस कैप्सूल वगैरह ही तो कैप्सूल फॉर्म में आ गए तो स्टोर हुआ ना वो, तो तब वो जो कैप्सूल जिस तरह के मटेरियल से बन रहा है वो क्या शरीर के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो वो तो आधुनिकता के दौर में उन्होंने अपने आप को बाकी चिकित्सा पद्धति के समकक्ष लाने के लिए ऐसी कोशिश की है। अगर नहीं तो प्योर आयुर्वेद तो ये ऐसा है कि पत्ते लो, रगड़ो और ट्रीटमेंट करो। औषधि लो, जड़ी बूटी लो, जड़ी बूटी लो, उसको उपयोग करो, पीस के उसको उपयोग करो। ये वास्तविक आयुर्वेद तो ये है ना, ये दवाइयों वाला आयुर्वेद तो अभी अभी आधुनिकता के दौर में आया है। और वास्तविक, इसलिए जो ट्रेडिशनल संस्कृति है, जो लोग गांव देहात में प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सांप काट लेता है, कुछ होता है, तो जाते हैं जंगल से एक तो जड़ी बूटी लाते हैं, घिस के काट करके उस जगह पे लगा देते हैं। वो थोड़ी कोई दवाई लेकर आते हैं। और प्योर आयुर्वेद में खाने में भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है, कुछ दे रहे हैं तो, और ऐसे नॉर्मल वाले में जाओगे वो कोई रेस्ट्रिक्शन वो नहीं करते। इसलिए नेचुरोपैथी को भी आधुनिकता के दौर में ला लिया गया है।
वास्तविकता में जितने नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। मतलब अगर हम रायपुर शहर की बात करें तो जो इन पेशेंट हॉस्पिटल जो रन करते हैं यहाँ आसपास, जो बारना ओपारा में धनराज बनर्जी जो रन करते हैं, तो उन्होंने उनके वेबसाइट पे टैरिफ्स अवेलेबल है, जाके देखिए उसको, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि टैरिफ से समझ में आएगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जिंदल इंस्टीट्यूट का नाम बताऊंगा आपको, तो वहां पर पर डे का ट्रीटमेंट, आप अगर आप जा रहे हो एक मिनिमम कॉस्ट वाले रूम में भी रह रहे हो और 15 दिन का आप इलाज लेना चाहते हो, तो 70-80,000 आपका तय है कि आपको खर्चा होगा ही। और अगर आपने हायर रूम्स पे लिए तो हायर रूम्स का कॉस्ट पर डे 40-50,000 पर डे की भी का भी कॉस्ट है, जहाँ पर लोग जाके देते हैं। उनका एक 15 दिन का बिल जो है वो 7.5-8 लाख रुपए बनता है, तो दे आर रेडी टू पे, दे आर पेइंग इट, वो हैप्पीली देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो उस ट्रेंड में उसको नेचुरोपैथी को बहुत कॉस्टली कर दिया गया है। और वैसे क्यों कॉस्टली किया गया? क्योंकि जिनको नेचुरोपैथी की जरूरत है वो सारे वो लोग हैं जो गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिनका खाना पीना टाइमली नहीं है, जिनकी लिविंग हैबिट्स टाइमली नहीं है, और जो लोग सोफिस्टिकेटेड घरों में रहते हैं। तो उनको सोफिस्टिकेटेड घरों में रहने के कारण से आप उनको सिंपल सी जगह में मिट्टी लगा दोगे ना, तो उनको ऐसा लगेगा इट इज नॉट ऑफ माय क्लास, थोड़ा मेरा क्लास वाली फीलिंग नहीं आती। तो वो इसलिए वो क्या करेंगे कि दे वांट, जैसे वो घर पे रहते हैं इसलिए वो होटल जैसा नुमा, उनको वैसे ही सुविधा चाहिए ना, वैसी सुविधा चाहिए तो कॉस्ट विल इंक्रीज, क्योंकि इलाज का खर्चा तो हो सकता है उतना ही लिमिटेड हो, बट द कॉस्ट हैज ओवरऑल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ओवरऑल। आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां पर एक दिन का रूम रेंट 8,000-10,000 रुपये से शुरू होता है, और एक सामान्य धर्मशाला में जाते हो तो वहाँ 500 रुपये में भी आपको रहने को मिल जाता है। फर्क क्या है? फर्क एम्बियंस, सुविधाओं का, इन चीजों का, यही फर्क आता है नेचुरोपैथी। जैसे रामदेव बाबा भी आयुर्वेदिक करते हैं, तो उनकी भी दवाइयाँ कैसे रहती हैं वो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग तीनों से करते हैं। उनके 3 वहां पर शाखा है। हाँ, उनके 3 शाखाएं हैं। एक है योगग्राम जो योगा और वेलनेस सेंटर है, मतलब नेचुरोपैथी सेंटर है, और एक है जहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही होता है, और एक है प्रॉपर्ली जहाँ योग होता है। तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर रही है, क्रोनिक डिजीज जो है, they say that, इसे कहते हैं। एंड देखिए दवाइयों का असर विश्वास से ज्यादा होता है। मैंने बोला आपको इस चीज से बहुत फायदा होगा, तो आपको विश्वास है अगर उस व्यक्ति पर, तो वो फायदा होगा। विश्वास नहीं है तो फायदा नहीं होगा। नहीं, सही तो है कि आप विश्वास है तभी तो फायदा होगा ना। उन्होंने सामूहिक रूप से 1 लाख लोगों के सामने बोल दिया कि आप ऐसा करिए तो आपको ये फायदा होगा, तो आदमी इसको स्वीकार करेगा ना, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है ना उस चीज का, ना कोई उसकी बात को गलत प्रूफ कर सकता। कर सकते हैं क्या? आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए वो चीजें होंगी नहीं। उसने कहा कि ये तेल लगाओगे तो 4 दिन में आपके बाल आ जाएंगे, तो अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो वो 4 दिन बाद जो लगाने वाला है वो देखेगा जरूर। और वो जाके कितने लोगों को बोलेगा, और कौन कितनी सुनवाई है। अगर वो जाकर के कंप्लेंट कर भी देगा तो वो बोलेंगे नहीं, ये थोड़ा और वेट करो, थोड़े दिन बाद आ जाएगा, तो प्रक्रिया लंदन हो जाएगी। तो ये क्यों एलोपैथी सिस्टम इज ग्रोइंग मोर देन एनी अदर सिस्टम, बिकॉज वो लोग हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। वो कह रहे हैं कि आप पैरासिटामोल खाओगे तो आपका ये टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर वो रिड्यूस हो जाएगा। आप ये पैरालिसिक खाओगे, दर्द की दवाई खाओगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। आपने खाया, आपका कम हो गया, तो आपका उसका पर विश्वास बढ़ गया। अब आपने बाकी चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा ली पर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देखा, तो आपका विश्वास घट गया। आपको बोला गया कि ये वाली आयुर्वेदिक दवाई रोज खाइए, इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। अब आपने जीवन शैली ठीक नहीं की और जीवन शैली को वैसे ही खराब रखा, और क्या कोई भी दवाई खा रहे हो तो क्या ठीक होगी क्या? इंसान को आसान रास्ता चाहिए और मेहनत नहीं करना। हाँ, मेहनत नहीं चाहिए। तो विश्वास की इन चीजों पे इसलिए नहीं चाहते हुए भी
हम सभी उस एलोपैथी चिकित्सा सिद्धांत पर विश्वास ज्यादा करते हैं और अपनी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धतियों पर सिद्धांत पर विश्वास कम करते हैं, क्योंकि हमें तुरंत इलाज के लिए उसी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नोवेयर द सिस्टम इज रॉन्ग। द सिस्टम, हम लोग किस तरह से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और किस तरह की परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। ठीक है। सो आज हमने जाना मिट्टी चिकित्सा के बारे में। अब अगले वीक का टाइम टेबल आप लोगों के पास में आ जाएगा, जिसमें भी आप लोग मिट्टी देखा था उस दिन लगा करके, लगाया भी था, सिर्फ बनाया था। तो अब उसको एक्सपीरियंस करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, आपके ऊपर मिट्टी का लगवाया जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस करते हैं। तो ट्यूसडे से ही होगा ना? हाँ, ट्यूसडे से होगा। तो ये मिट्टी पट्टी ये सब लगाने के बाद इसके बाद के भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं क्या? जैसे क्लाइंट को दे रहे हैं मिट्टी पट्टी, तो उसके बाद उनको कुछ प्रिकॉशंस देने होंगे, तो क्या करेंगे? बस इतना ही प्रिकॉशन देना है कि ये खाना खाने के बाद नहीं लग सकते। तो खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ही होना चाहिए, 4 घंटे बाद। और खाली पेट हो, जितना ज्यादा खाली पेट होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव है। और इसको करने के बाद 15-20 मिनट 25 मिनट हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, बिकॉज बॉडी अपने अंदर के चेंजेस क्रिएट कर रहा है, जैसे योगा के लिए कि हम बोलते हैं ना कि आसन करने के बाद 20-25 मिनट बाद ही खाओ जो भी खाना है। तो बॉडी अपने उस प्रभाव को री एडजस्ट कर रहा है, तो उतना समय देना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। राइट? सो एनी मोर क्वेश्चंस? नो? तो मिट्टी को साफ कर दिया जाए। सर वो टाइमिंग बना ही रहेगी ना? अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों का प्रैक्टिकल थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। 3:45 से है, तो अगर सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ तब तो 1 घंटे में हो जाएगा, पर थ्योरी और प्रैक्टिकल हुआ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सर इसे पहले बताएंगे ना इस चीज को? हाँ, बताएंगे आप। बिना सूचना दी क्या काम करेंगे आप लोगों को? हर चीज। बहुत काम। हाँ, तो 5 से पहले ही तक रह पाऊंगा, तो मतलब 5 बजे क्लास हाँ, में। तो ठीक है। बट उस दिन सर टाइम थोड़ा जल्दी का रख सकते हैं क्या? फिर जिस दिन ऐसा कुछ ऐसा भी होगा, कर सकते हैं। तो दोनों चीज करेंगे। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि भले धीरे धीरे चलेंगे पर मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हुसैन जी अभी अपने दिमाग को सेटअप कर लीजिए। अब आप प्राकृतिक चिकित्सा जोन में हैं, जहाँ पर आपको विभिन्न अनुभव होने वाले हैं। अजीब तरीके से सब कुछ देख रही थी तो